ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति और सभी दर्शकों को नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पेशली साधकों को यक्षिणी साधना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा तथ्य मैं इस वीडियो में शामिल करने जा रहा हूं, जो कि पिछले वीडियो में मिस हो गए थे। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि अगर मैं यक्षिणी को अपनी माँ के रूप में सिद्ध करता हूं तो क्या वो मेरी रियल लाइफ वाली माँ को मार देगी, या फिर बहन के रूप में सिद्ध करता हूँ या फिर वाइफ के रूप में सिद्ध करता हूँ तो क्या वो मेरी रियल लाइफ वाली बहन को या वाइफ को मार देगी। तो इस विषय पर मैंने बोला था कि यक्षिणी हम इंसानों से उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं और वो लिमिटलेस चेतनाओं से भरी हुई भी होती हैं। तो कभी भी यक्षिणी हमारी सेकंड हैंड माँ या फिर सेकंड हैंड बहन या फिर सेकंड हैंड वाइफ के रूप में सिद्ध नहीं होना चाहेगी। तो इसका मतलब कुछ लोग कुछ अलग हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप यक्षिणी को माँ के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में भी आपकी एक रियल माँ है, तो मेरा सवाल है कि आप कौन सी वाली माँ को ज्यादा मान देना चाहेंगे, या फिर कौन सी वाली वाइफ को ज्यादा मान देना चाहेंगे, या फिर कौन सी वाली बहन को ज्यादा मान देना चाहेंगे, बताइए। वैसे आपके बताने से या फिर ना बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यक्षिणी हम इंसानों से बहुत उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं, तो आपके मन में किसके लिए ज्यादा मान है ये उसे पहले से ही पता रहता है। और जैसा कि हम इंसानों को ये भी बताया जाता है कि हमारे भौतिक जीवन वाले जो माता पिता होते हैं उनको ऊपर वाले माता पिता से भी उच्च स्तर पर रखा गया है। लेकिन यहाँ बात आती है एक उच्च स्तरीय सूक्ष्म शक्ति की, जिसे कि आप माँ के रूप में या फिर बहन के रूप में या फिर वाइफ के रूप में सिद्ध करने जा रहे हैं या फिर सिद्ध करने की सोच रहे हैं। तो जिस भी रूप में आप यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, अगर यक्षिणी का मान आपके रियल लाइफ वाले रिश्ते से कम होगा, उसे कम सम्मान मिलेगा, तो उस केस में यक्षिणी सिद्ध नहीं होना चाहेगी। भले ही आपने साधना करके या फिर मंत्र जप करके उसे प्रत्यक्ष रूप में आने पर मजबूर किया हो, लेकिन सिद्ध होने के बाद अगर यक्षिणी को कम सम्मान मिलेगा तो यक्षिणी उस केस में सिद्ध नहीं होना चाहेगी। हाँ, अगर आपकी रियल लाइफ वाली माँ भी साधना के क्षेत्र में है, या फिर आपकी बहन भी साधना के क्षेत्र में है, या फिर आपकी वाइफ भी एक साध्वी है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि वो भी उच्च स्तर के हैं, तो जरूर इस केस में यक्षिणी आपके माँ के रूप में भी सिद्ध होना चाहेगी, आपकी बहन के रूप में भी सिद्ध होना चाहेगी, या फिर आपकी वाइफ के रूप में भी सिद्ध होना चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यक्षिणी को आपने माँ के रूप में, बहन के रूप में या फिर पत्नी के रूप में सिद्ध किया, उसे सेकंड हैंड माँ, सेकंड हैंड बहन या फिर सेकंड हैंड वाइफ का दर्जा मिल रहा है, तो यकीनन वो एक उच्च स्तर की शक्ति है। तो जहां उसे उसके स्तर के हिसाब से मान नहीं मिलेगा, वहां वो सिद्ध नहीं होना चाहेगी। एक कमेंट भी मुझे आया था कि मुझे एक शक्ति दिखाई पड़ रही थी, जो कि शुरुआत में बहुत सौम्य रूप में मुझे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया था, मतलब वो बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। तो जैसे आप यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए आपने मंत्र जप शुरू कर दिया या फिर साधना शुरू कर दी, तो शुरुआत में यक्षिणी आपको सौम्य रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ही उसने आपके परिवार का आकलन किया, उसे लगा कि सिद्ध होने के बाद उसके मान सम्मान में कमी आएगी, तो वही यक्षिणी जो आपको खूबसूरत या फिर सौम्य अंदाज में दिखाई पड़ रही थी, उसका रूप अचानक से भयानक हो जाता है, जो कि साधक को भयभीत कर देता है, जिसके बाद साधक खुद ही साधना छोड़ के भाग जाते हैं। तो सिद्ध होने के बाद अगर यक्षिणी का स्तर ऊंचा होगा तो वो जरूर सिद्ध होना चाहेगी। जैसे आपने यक्षिणी को बहन के रूप में सिद्ध किया, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड वाली एक बहन आपके घर में भी है, जिसका आध्यात्म से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो सपोज आपकी बहन ने आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें की कि पता नहीं ये किस चुड़ैल से बात करता रहता है या फिर ये किस भूतनी से बात करता रहता है, तो यकीन मानिए सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियों सिद्धियों के पास रूप बदलने की शक्ति भी होती है। तो आपकी फिजिकल वर्ल्ड वाली जिस बहन ने यक्षिणी को चुड़ैल बोला था, तो यक्षिणी ने एक सेकंड के लिए भी अगर उसे अपना भयानक रूप बना के दिखा दिया, तो आपकी बहन की बोलती बंद हो जाएगी, टाई टाई फिश हो जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जगत की शक्तियों के सिर्फ एक सेकंड दिखने मात्र से ही इंसान की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है या फिर बहुत बुरी हो जाती है। और यही कंडीशन आपके परिवार के अदर मेंबर के साथ भी लागू होती है। आप तो आध्यात्मिक हैं और आप यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए साधना करने लग रहे हैं, लेकिन आपके परिवार का ही कोई अदर मेंबर, जिसे कि यक्षिणी, अप्सरा या फिर किसी अन्य सूक्ष्म जगत की शक्ति के बारे में पता नहीं है, जिसे भगवान का भौ या फिर बंदर का बौ भी पता नहीं है, वो अगर अनजाने में भी ऐसा बोल देता है कि पता नहीं ये किस चुड़ैल से बात करता रहता है या फिर किस राक्षस से अकेले में ये बात करता रहता है,
तो यकीन मानिए सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां जो कि रूप बदलने में माहिर होती हैं, उसे अपना एक ऐसा रूप दिखाएंगी कि उसके बाद वो इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा जैसा कि वो आज तक हुआ करता था। आपको साधना के दौरान एक हिंट समझनी है। जैसे कि आप सूक्ष्म जगत की किसी शक्ति के लिए साधना कर रहे हैं और शुरुआत में वो आपको बहुत ही सौम्य रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो सौम्य रूप है वो भयानक रूप में तब्दील हो जाता है। तो आपको समझ जाना है कि वो सिद्धि के लिए आप पात्रता नहीं रखते हैं। हालांकि अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी कोई शक्ति आपको पहले सौम्य रूप में दिखती है, मतलब खूबसूरत अंदाज में दिखती है, और उसके बाद अचानक से उसका स्वरूप बहुत भयानक हो जाता है, तो वो एक नेगेटिव ऊर्जा है जो कि रूप बदल बदल कर आपको भ्रमित कर रही है। और तो उसके लिए तो आपको उस नेगेटिव ऊर्जा को रिमूव करना पड़ेगा। वैसे तो सूक्ष्म जगत की जितनी भी ये शक्तियां होती हैं जिनको कि हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो रूप बदलने में भी माहिर होती हैं, लेकिन अगर मैं उनके एक्चुअल स्वरूप की बात करूं तो जितने भी वर्ष की उनकी आयु होती है, किसी की आयु 1000 वर्ष होती है, किसी की 50,000 वर्ष होती है, किसी की 1 लाख वर्ष होती है, किसी की 500 वर्ष होती है, लेकिन अपनी उम्र के एक पीक में आने के बाद उनका स्वरूप मृत्यु तक नहीं बदलता है। मतलब जैसे हम इंसान 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच में होते हैं, तो सूक्ष्म जगत की ये सभी रिद्धियां सिद्धियां जितने भी वर्षों तक ये सरवाइव करती हैं, ये अपनी उसी टीनेज वाली अवस्था में सरवाइव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी यक्षिणी की उम्र 1000 वर्ष की है, तो अपने 1000वें वर्ष में भी वो कौमार्या अवस्था में ही दिखाई पड़ेगी। मतलब उनका स्वरूप हम इंसानों की तरह बुढ़ापे के अधीन नहीं होगा, वो टीन एजर ही रहते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।